हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एम अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अब्बासी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। जब भी लोग आर्थराइटिस का नाम सुनते हैं तो डर से जाते हैं, उन्हें बहुत ही टेंशन आ जाता है कि ये मुझे क्या हो गया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस आखिर होता क्या है। आर्थराइटिस का मतलब है आर्थ्रोस जॉइंट, और आइटिस मतलब सूजन जो आती है। जी सुना होगा आपने कंजक्टिवाइटिस आंख का, एपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। तो आर्थराइटिस वही फ्रेम में आता है। तो किसी भी जॉइंट या जोड़ के सूजन आना, ये आर्थराइटिस है। जी अब सूजन क्यों आ रहा है और किस जॉइंट में आ रहा है, ये अलग अलग वजह है उसकी। स्मॉल जॉइंट्स, बिग जॉइंट्स, जी सूजन कैसे आ रही है, किस एज में आ रही है, ये अलग अलग फिर अलग अलग आर्थराइटिस है। जी आर्थराइटिस का एंड रिजल्ट अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो डिफॉर्मिटीज आ जाती है, इसलिए वो डर बैठा हुआ है। जी कहीं मेरे को वैसा, मेरे हाथ पैर टेढ़े ना हो जाए, मैं चल नहीं पाऊं, क्योंकि सारे जॉइंट्स आपको चला रहे हैं। जॉइंट का मकसद ही आपको मोबाइल रखना है, जी और अगर टायर ही खराब हो जाए आपके तो आपको फिक्र लगेगी, इसलिए लोग डरते हैं आर्थराइटिस से। जी डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि जोड़ों में सूजन आना यानी आर्थराइटिस होना है, तो क्या ये सूजन हर जोड़ों में आ सकती है या फिर कुछ स्पेसिफिक जोड़ है वहां ये समस्या होती है? नहीं, हर जोड़ में आ सकती है, लेकिन हर जोड़ में आने की वजह अलग अलग होती है। कुछ जोड़ों में वो आती है इन्फेक्शन से, जिसे कहते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। जी खास करके स्पाइन में टीबी वगैरह का हुआ या घुटनों में हो गया इन्फेक्शन। एक होता है किसी मार लगने के बाद सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं उसको। आपको कोई जोड़ में फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर की वजह से जॉइंट थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, जी तो फिर वो घसना शुरू होता है, तो वो सूज जाता है। तो ये होता है आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। फिर एक होता है आर्थराइटिस जो विद एज आता है, जॉइंट के अंदर एक होता है जेल, गद्दियां होती है नी में, बोलते हैं कार्टिलेज। आसपास के जोड़ों के जो होते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो इस चीजों में जो एजिंग से तकलीफ आती है तो फिर जॉइंट एब्डोमल चलता है तो घसता है और सूज जाता है। जी इसको बोलते हैं एज रिलेटेड आर्थराइटिस और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। और एक होता है जो जो मेन बात का बोला जाता है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस। इसमें आपकी जोड़ में सूजन आती है, इसकी कोई वजह नहीं होती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से आता है ये। तो ये सब जो आर्थराइटिस है, ये अगर इलाज ना हो तो दे आर क्रिपलिंग। जी इसीलिए इसका इलाज करना भी जरूरी है और जल्दी करना जरूरी है, क्योंकि एक बार जो डैमेज हो गया वो हो जाता है। जी तो जॉइंट को समझने के लिए बेहतर एक मॉडल देखेंगे अपन। एक जॉइंट है जो कॉमन जॉइंट है, नी जॉइंट बोलते हैं इसको। जी इसकी कोई भी दो बोन जब जॉइंट होगी तो एक जॉइंट बनेगा। तो ये थाई बोन है ऊपर की, से फीमर कहते हैं। ये नीचे की बोन है टिबिया, और ये फिबुला। ये तीन बोन, और बीच में एक और बोन होता है, से ढकना या नी कैप कहते हैं, पटेला। ये सब बोन बन के बनता है नी जॉइंट अपना। ये नी जॉइंट मेरा हल रहा है, ठीक है। अब ये ढकना है, इसको इस पे घूमना है, इन हड्डी को इस पे घूमना है, और ये साइड में लिगामेंट्स है जी जो इसे बांधते हैं। दरवाजे में होता है ना हिंजेस, जी बिजाकड़ा बोलते हैं, ये वो है। नी में अंदर भी लिगामेंट है। नी को स्ट्रॉन्ग बनाया कुदरत ने, बिकॉज नी सारा लोड ले रहा है जी उठना, बैठना, चलना, खेलना, कूदना, क्रिकेट, फुटबॉल, सब पे नी का यूज आता है। तो नी को और अंदर भी दो लिगामेंट दिए गए हैं जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये गद्दी है जो कुशनिंग करती है, इसे कहते हैं मेनिस्कस या कार्टिलेज। तो ये सारे चीजें जॉइंट बनाती है। तो इसमें कोई भी चीज अगर अफेक्ट करता है तो जॉइंट काम करने में डिफिकल्टी आती है, सूज जाता है उसको। तो ये मसल की वीकनेस भी इसको एब्नॉर्मल करेगी, तो यहाँ घसेगा। ये अगर इंजर्ड हो गया हो तो ये घसेगा। ये अगर हो गए, टूट गए या घस गए तो ये घसेगा। मेनिस्कस घस गए तो या तो घसे या टूट जाए, ये एब्नॉर्मल हो, या इस पर एब्नॉर्मल वेट आए जी तो भी होता है, क्योंकि आप एक्सेस वेट डाल रहे हो उस पर। हमारी जब हम मोटे होते हैं तो हमारी हड्डियां मोटी नहीं होती, हम मोटे होते हैं। हमारे हड्डियां, हमारे आंख, नाक, कान सब सेम साइज के हैं। तो ये सब फिर एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो चूंकि चलते हो आप तो लोड पूरा आता है यहाँ पर। तो ये जब चलने में जब लोड आएगा तो ये और घसेगा।
जी मतलब छोटी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, अब टायर तो वही रहेगा, टायर चेंज करते नहीं आप। जी तो हर गाड़ी का, हर चीज का एक वेट बेरिंग होता है। ये कुर्सी एक आदमी की है, वो सोफा 3 आदमी का है, तो उस पर अगर एक्सेस बैठेंगे तो उतारने वाला है। वैसे ये मोटापा इसको भी कॉज करते आते हैं, इसको खास करके नी जॉइंट को। जी और ऐसा कहा जाता है कि आपका 1 किलो एक्सेस जब आप बैठ के उठते हैं तो बिकम्स 4 किलो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जी तो अगर 10 किलो एक्सेस आप है तो आप 40 किलो एक्सेस वेट ले रहे हैं। तो ये जॉइंट्स के पार्ट है। तो एनी जॉइंट जो 2 बोन से बना हुआ है उसमें अगर स्वेलिंग आए तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर, आपके पास तो कई सारे पेशेंट आते होंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास कौन से जॉइंट को लेकर आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं? मैक्सिमम जो हम देखते हैं आर्थराइटिस पेशेंट वो होते हैं नी के। हम्म बताया मैंने भी आपको, नी इज द मेन ऑर्गन जो बार बार यूज हो रहा है। और मैंने ये ऑर्थोपेडिक का मेजर प्रॉब्लम इज विथ मूवमेंट्स। जी इसमें बीमारियां कम होती है, इसमें यूज, मिसयूज, अब्यूज, ओवर यूज, रॉन्ग यूज की वजह से आता है पूरा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है। ऑर्थोपेडिक एक स्ट्रक्चर है, जी तो इसमें आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये उस चीज को और लंबा ले जाता है। तो नी जॉइंट इज द मैक्सिमम यूज, मिसयूज। और खास करके इंडियन कल्चर में जहां हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जी नीचे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारा टॉयलेट भी इंडियन है, तो हम जी नी जॉइंट को बहुत यूज करते हैं और हमको जरूरत है उसकी। तो नी जॉइंट खराब नहीं होगा अगर आप उसको बराबर से मेंटेन करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जी लिगामेंट्स, कार्टिलेज उसकी अगर इंजरी हो तो बराबर ट्रीट करेंगे, उसके लिए जो दवाई लेनी है या प्रोटीन लेने हैं वो लेंगे, तो ये पॉइंट आएगा। तो मैक्सिमम नी जॉइंट के आते हैं। जी सेकंड जॉइंट आता है शोल्डर का, क्योंकि हम्म। शोल्डर भी काफी होता है यूज। यूज होता है। ऊपर वाले ने शोल्डर को बनाया थोड़ा और फ्लेक्सिबल। जी उसमें क्या है कि हर जॉइंट 2 बोन से बना हुआ है। कई बार दोनों बोन फ्लैट है, कई बार बॉल सॉकेट होती है। जी हिप में बॉल और कप है, यहाँ पर भी बॉल और कप है। तो यहाँ का कप जो है शोल्डर का वो थोड़ा शैलो बना है, इतना गहरा नहीं है, और कप है क्योंकि इसको घूमना है पूरा। ये यूं भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी आएगा, पूरा उठेगा। तो ये जी शोल्डर के फंक्शन के लिए बनाया है। जी लेकिन उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एक कवर दिया है, जिसे कहते हैं कैप्सूल या एनवलप या कफ, जैसे होता है अपना कफ जी स्लीव में। तो वो कफ उसको और डीप करता है। लेकिन कफ बोन नहीं है, टिश्यू है। तो उसकी इंजरी, क्योंकि हम फिर अगेन शोल्डर को मिसयूज करते हैं, जी यूं कर लिया, यूं कर लिया, तो शोल्डर के अंदर भी ये इंजरीज काफी आती है। तो शोल्डर के आर्थराइटिस, नी के आर्थराइटिस ये कॉमन है। फिर स्पाइन के आर्थराइटिस भी आते हैं, एंकल के भी आते हैं, जी। लेकिन ये मोस्टली आते हैं जॉब रिलेटेड से कि आप उसको इतना यूज कर रहे हैं। जी अभी आजकल कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं लोग, जी माउस यूज कर रहे हैं, तो ये स्मॉल जॉइंट के, फिंगर की आर्थराइटिस, रिस्ट की आर्थराइटिस, ये भी कॉमन देखे गए हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने बताया कि आपके पास जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो घुटनों के दर्द को लेकर आते हैं, तो घुटनों का दर्द ज्यादातर बुढ़ापे में पाया जाता है, तो क्या आर्थराइटिस ये जो समस्या है वो एज रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी भी एज के इंसान को ये आर्थराइटिस हो सकता है? एज से आपका मकसद है एक टाइम पीरियड यूज का, बराबर है? जी तो अगर वही चीज मैं जल्दी यूज कर लूंगा तो जल्दी आ जाएगा वो। तो आपके यूज पर डिपेंड करता है, आप उसे कितना यूज कर रहे हैं। जी आप जो एजिंग प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं हम डिजेनरेशन। जो एजिंग है, यू कांट कैंसिल एजिंग, जी वो तो आना है, जी बट यू कैन पोस्टपोन एजिंग। जी तो सारा जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का या प्रिवेंशन का, वो है एजिंग को पोस्टपोन करने का। एट 65 यू कैन लुक 45 और एट 45 यू कैन लुक 65, ये आप पर है। तो वो जॉइंट को कैसा आपने यूज किया है, एज से तो आना ही है, वो आएगा, बाल मेरे वाइट होंगे, लेकिन मैं उसको अगर केयर नहीं करूँ जल्दी वाइट हो जाएंगे। उस तरह नी जॉइंट को अगर आप बराबर केयर कर रहे हो, कोई इंजरी आए तो अर्ली ट्रीट कर रहे हो, लेट नहीं कर रहे हो, उसको वेट कंट्रोल कर रहे हो आप, उसकी जॉइंट के जो मसल्स है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एक्सरसाइज करके। नी के लिए साइकिलिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, या कुछ एक्सरसाइज है जो मिलती है आपको, बताएंगे फिजियोथेरेपिस्ट। अगर वो करेंगे तो उसके मसल्स जो उसे बराबर से कंट्रोल चला रहे हैं वो कंट्रोल में रखेंगे, तो कसेंगे नहीं, कसेंगे तो आर्थराइटिस होगी नहीं आपको ये। जी तो एज से मतलब उसका यूज ही है बेसिकली। जी कई लोग को हमने 45 में देखा जिनकी नी क्रिपल हो गए पूरे। एक तो बोन वीकनेस, तो बोन बैंड हो जाते हैं बिकॉज वेट से। जी एक तो ओवरवेट वो करता है, फिर कैल्शियम की कमी वो देखते नहीं, और कुछ और बीमारियां हैं जिसमें ये चीज बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज हुआ। जी डायबिटीज के लोगों के अंदर जो नॉर्मल रिपेयर है जो हमारा दिन भर का होता है वो हो नहीं पाता, जी तो वो बैकलॉग रह जाता है।
तो जो एक नॉर्मल आदमी अपना रिपेयर कर लेगा दिन भर की थकान का रात को जाके, वो नहीं कर पाते। तो डायबिटीज में शोल्डर के आर्थराइटिस, नी के आर्थराइटिस ज्यादा पाए जाते हैं जी वो जल्दी से घस जाते हैं, जल्दी से प्रॉब्लम में आते हैं। जी डॉक्टर, बुजुर्ग लोगों के मामले में ये भी देखा गया कि उन्हें घुटनों में वात की समस्याएं बहुत, या फिर जॉइंट्स में वात की समस्याएं बहुत सताती है, तो उसका और आर्थराइटिस का क्या कोई संबंध है? वात एक जनरल वर्ड यूज हो गया फॉर जॉइंट पेन के लिए, जी लेकिन असल में वात बोला जाए तो वो पेन है जो रूमेटॉइड रूमेटिक है, जो होता है वो भी अगेन ऑटो इम्यून है, जी और वो स्ट्रेस बेस्ड है। आपकी इम्यूनिटी को आपका स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट बनाता है। तो अगर आप ही उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज आ सकती है। और वात का असर थोड़ा हेरिडिटरी भी होता है, तो हमें केयर करना है उसके बारे में उसको। जी दूसरा कि ये एनी जॉइंट पेन ये ठंडियों में बढ़ जाएगा। कोई भी बोन पेन, कोई मसल पेन, ये ठंड में बढ़ता है। जी तो ठंड से प्रोटेक्ट करना है, हमें गर्म सेक करती रहनी है। जब ठंडी में है तो हमको अच्छे कपड़े पहनने, कवर रखना है उसको अपने आप को, एसी वगैरह का इस्तेमाल कम करना है हमको। तो अगर ठंडी से हम परहेज करेंगे तो जो आर्थराइटिस हुआ है वो और बढ़ेगा नहीं। जी ठंड आर्थराइटिस करती नहीं है, कोल्ड एग्रवेट्स देन कॉज। कॉज वही है, आप उसको बराबर यूज नहीं कर रहे, इंजरी को ट्रीट नहीं कर रहे। या कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ तो फिर वो सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, उसमें बुखार भी आएगा और भी चीजें होंगी। जी डॉक्टर, आपसे हम आर्थराइटिस के बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आर्थराइटिस की समस्या क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, ये तो हमने जान लिया। अब जानेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।